हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो है मैथ्स के, उसके जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एपी इफ डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -4। डी कितना दिया हुआ है, -4। एन कितना दिया हुआ है, 7। एन कितना दिया हुआ है, 4। तो मुझे क्या चाहिए, ए। सबसे पहले आप बताइए nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। जहां पे क्या होता है, ये ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, ठीक, हिंदी में प्रथम पद। अब यहां पे डी जो है आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब ए एन क्या होता है, एन होता है राष्ट्र, ठीक। एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ए एन कितना दिया हुआ है, अब ए एन इक्वल टू आप फॉर्मूला लिखो ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है, 4। ए मुझे दिया नहीं है। एन कितना दिया हुआ है, 7। 7 -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, -4। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 इक्वल टू कितना, ए प्लस ये कितना होगा 6 इंटू -4। ये कितना होगा 4 इक्वल टू ए -24 होगा, 24। अब मुझे यहां से ए चाहिए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 24 इक्वल टू कितना 28। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ये 24 आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, एन जो है कितना है 101। डी कितना दिया हुआ है 0। ए कितना दिया हुआ है 3.5। तो आपको पूछ रहा है ए एन, तो आप फॉर्मूला यूज करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए कितना है 3.5, प्लस में कितना दिया हुआ है, टोटल टर्म कितना है 101 -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी 0 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, 3.5 है ए। अब यहां पे 3.5 और 101 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। 100 इंटू 0 तो वो 0 के इक्वल ही हो जाएगा, हो जाएगा। तो मेरा ए एन कितना आ जाएगा 3.5 है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स दिया हुआ है, लिस्ट कितना दिया हुआ है, -10 -6 -2 -2 और 2 है। और ये बढ़ते बढ़ते ये क्या है, नंबर का लिस्ट है। अब इसको फाइंड करना है कि ये जो है ये एपी में है कि नहीं। अब एक बात बताओ, एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, एपी में वही होता है ना। तो अब देखो D1 जो चाहिए, तो D1 क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना -6
उसके बाद कितना है माइनस माइनस 10, ये कितना हो जाएगा -6 + 10, ये 4। अब एक बार D2 भी निकाल के देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना है -2 -6, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 4। तो हम लोग देखते हैं कि D1 = D2 = सब इक्वल हो रहा है, किसके इक्वल, 4 के। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपका सीक्वेंस है इसके कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये AP में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है D4, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड ये जो है इज एन AP। ठीक, हुज कॉमन डिफरेंस इज कितना, D = 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में, -5 -5/2 0, उसके बाद 5/2, ये दिया हुआ है AP में। ठीक, AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है -5, इसका D क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है -5/2 और माइनस और कितना है फर्स्ट टर्म -5 है, तो ये -5/2 प्लस कितना हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 होगा। अब क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, इसका जो 11वां टर्म होगा 11th टर्म वो क्या होगा, मतलब A11 हमको क्या करना है निकालना है। तब an का यूज करो, an = a + n-1 × d। तो a n की जगह पे 11, फर्स्ट टर्म कितना है आपका -5 प्लस n 11 - 1 × 5/2, तो ये -5 कितना हो जाएगा +10 × 5/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -5 प्लस कितना 25, तो ये हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आपका AP है, ये जो सीक्वेंस AP में है इसका 11 टर्म जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज -2, क्या है फर्स्ट टर्म -2 दिया हुआ है, द कॉमन डिफरेंस इज -2। तो देखो A आपका दिया हुआ है -2, D कितना दिया हुआ है बताओ, वो भी -2। तो एक बात बताओ, इसका जो सेकंड टर्म होगा आप जानते होंगे सेकंड टर्म क्या होता है A + n-1, तो 2 - 1 × D, तो कहीं ना कहीं A + D हो जाएगा हो जाएगा A + D। A कितना है -2, D कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा -4। अब देखो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A + 3 - 1 × D, तो मतलब A + 2D हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से देखो A कितना है -2 + 2 और -2, तो ये हो जाएगा -2 - 4, तो ये हो जाएगा -6। ठीक, ऐसे ही मुझे क्या चाहिए, ऐसे ही फोर्थ टर्म चाहिए ना, ये A + क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। तो A कितना -2 + 3 × -2, तो ये -2 - 6 कितना हो जाएगा -9। अब A5 कितना होगा A + 4D, A कितना -2 + 4 × -2, इसको सॉल्व करोगे तो -2 और -8 कितना -10, तो आपका क्या होगा -2 -4 -6। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 8 होगा ना -8,
-2 और -6 -8 ना, तो आपका जो हो जाएगा क्या क्या होगा, -2 -4 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगा -6, फोर्थ टर्म क्या होगा -8, फिफ्थ टर्म कितना होगा -10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, द 21th टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर। देखो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -3, A2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो इसको A1 मान लो। तो इसका D जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, A2 -A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वही होता है ना कॉमन डिफरेंस। और ये AP में है, ये भी दिया हुआ है, तो ये कितना होगा 4 -3, तो 4 + 3 = 7। ठीक, अब इसका मुझे कितना टर्म निकालना है, 21th टर्म, तो क्या होगा A + n-1 × D। ठीक, तो यहाँ पे A कितना है -3 प्लस n कितना है 21 - 1 इंटू 21 - 1 इंटू में क्या होगा D 7, ये कितना होगा -3 और ये +20 इंटू 7, तो ये -3 प्लस कितना 140, तो ये कितना हो जाएगा 137। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी, सेकेंड टर्म जो है A2 जो है ये कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो A2 कितना A + D ही होता है ना, फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं A + D = 13 दिया हुआ है। अब दिया हुआ है एंड फिफ्थ टर्म इज, तो A5 कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा A + 5 - 1 इंटू D = 25, तो ये क्या हो जाएगा A + 4D = 25। दो इक्वेशन बना, अब क्या करो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये क्या होगा A + 4D = 25 और नीचे में क्या होगा A + D = 13। माइनस करेंगे साइन चेंज होगा ये A से A कैंसर, 4D में से D जाएगा तो 3D = कितना होगा 12, D = 12 बाई कितना 3, तो D कितना आ गया आपका, D आ गया आपका 4 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करो पुट कर दो, तो कितना है A + D के जगह पे 4 = 13, तो A = क्या होगा 13 - 4 मतलब 9। अब इसमें क्या पूछ रहा है सो बताओ, A7 ना 7 टर्म पूछ रहा है, A7 क्या होगा, A7 क्या होगा A + n-1 इंटू D, यहाँ पे A + n कितना 7 - 1 इंटू D, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा A + 6D। क्या, अब यहाँ पे मुझे A पता ही है, A कितना है 9 है ना, प्लस 6 इंटू D कितना 4 ना, 9 प्लस 1 मिनट रुक जाओ, 9 + 6 इंटू 4, तो ये 9 + 24 हो जाएगा ना। अब इस दोनों को ऐड कर दो कितना होगा 33 होगा, क्या होगा, तो आपका 7th टर्म जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी 21 42 33 84 बढ़ते बढ़ते इज 210, मतलब मुझे n निकालना है ना, तो 21 42 63 84 ये बढ़ते 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 कहाँ तक गया है
210 तक। ए इसमें कितना हो गया 21, डी कितना हो गया 42 माइनस 21, तो कितना होगा बताओ, 21 ही होगा ना। अब मुझे क्या चाहिए, ए एन आपका दिया ही हुआ है 210, मुझे एन चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 210, ए कितना है 21, एन माइनस 1 इंटू डी कितना 21। तो यहाँ से एक काम करो, 210 इक्वल टू 21 प्लस 21 एन माइनस 21 होगा, ब्रैकेट हटेगा तो ये 21 21 प्लस माइनस कैंसर। तो अब क्या होगा 210 बाय में क्या होगा 21 इक्वल टू एन, तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 10 होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस एपी में कितने टर्म्स हैं 10। मतलब पूछ रहा है कि 210 जो है वो कौन सा टर्म है, तो वो है 10th टर्म है 210। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 देन व्हाट इज A18 माइनस A13। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज कितना दिया हुआ है 5। तो देखो A18 और क्या चाहिए A13 का डिफरेंस चाहिए, यही चाहिए ना। तो देखो A18 क्या होगा, A प्लस एन के जगह पर 18 माइनस 1 इंटू टी होगा। A13 के जगह पे क्या होगा बताओ, A प्लस एन के जगह पे 13 माइनस 1 इंटू टी, यही होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं A प्लस क्या होगा 17D होगा, माइनस ये क्या होगा A प्लस 12D होगा कि नहीं। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या होगा माइनस A माइनस 12D। इसको जो सॉल्व करोगे तो A कैंसर, 17D माइनस 12D कितना 5D। आपका D कहीं पे कहीं ना कहीं दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14, मतलब 18 टर्म का और 14 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है 32। तो A18 माइनस A कितना 14 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 32। तो A18 अभी पढ़े हैं ना, तो A प्लस 17D। A14 अभी पढ़े हैं क्या A माइनस 13D इक्वल टू कितना 32। A प्लस 17D माइनस A प्लस कितना 13D इक्वल टू 32। तो ये क्या होगा A से A कैंसर, 17D प्लस 13D कितना 30D, 30 होगा। अच्छा यहाँ पे प्लस होगा ना, एक मिनट यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, माइनस A और कितना होगा माइनस 13D। तो ये होगा 17D माइनस 13D कितना 4D होगा ना इक्वल टू 32। यहाँ से यदि मुझे D चाहिए तो क्या होगा 32 बाय 4। तो ये कितना होगा D इक्वल टू 8 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा A इज द करेक्ट आंसर। अरे देखो A18 अभी पढ़े हैं ना, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा A प्लस एन के जगह पे 18 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A प्लस 17D हो जाएगा। ऐसे ही A13 मुझे चाहिए, A14 चाहिए ना,
तो देखो a 14 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं n कितना है 14 है, तो a प्लस 14 माइनस 1 इंटू टी, तो ये हो जाएगा a प्लस 13t। वही ना पुट किए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 11th नंबर क्वेश्चन में, टू APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8। मतलब दो AP है, एक है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है -1 है, सेकेंड AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है -8 है। ठीक, तो कहता है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल, दोनों एपी का, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, जो इसका कॉमन डिफरेंस है वही इसका भी कॉमन डिफरेंस है। तो आप एक बात बताओ, तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म इज, इसका जो फोर्थ टर्म होगा क्या होगा, ए फोर जो हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होता है ए प्लस 3d होगा, ए की जगह पर -8 प्लस 3d होगा, और इसका जो फोर्थ टर्म होगा ये क्या होगा a प्लस 3d, ये भी होगा, ये कितना है -1 प्लस 3d। अब यही इसका दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक, तो इसका जो डिफरेंस होगा इसको हम a डैश मान लो। ठीक, तो a4 माइनस a डैश 4 इक्वल टू क्या होगा बताओ, -1 प्लस 3d, और उसके बाद -8 प्लस 3d, यही होगा ना। ये -1 प्लस 3d प्लस 8 माइनस 3d, ये क्या होगा 3d कैंसल, -1 प्लस 8 कितना 7, तो इसका जो फोर्थ टर्म का डिफरेंस होगा वो 7 होगा। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है इफ 7 टाइम्स the seventh term of an AP is equal to 11 term its 11th term। मतलब कहता है 7 टाइम्स कितना 7 टर्म का वो इक्वल है 11 टाइम्स 11 टर्म का, तो कहता है 18 टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 7 होगा, एक काम करो हाँ 7 है ना, उसके बाद ये क्या होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू टी, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करो, 7a प्लस 6d, ये इक्वल होगा 11 इंटू कितना a प्लस 10d। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा ये 7a प्लस कितना 42d इक्वल टू 11a और प्लस में कितना 110d होगा। होगा कि नहीं, अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा ये 11a प्लस 110d, और जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। इसको देखो ये क्या होगा 4a और क्या होगा प्लस 110 में 42 माइनस करोगे तो कितना होगा 8, 68 होगा क्या 110 में 42, तो 8 68 होगा। d इक्वल टू 0, तो यहाँ से यदि 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा a प्लस 17d इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
यहाँ से a प्लस 17 d इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो जाएगा आपका राइट हैंड साइड में तो वो 0 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपका a18 पूछ रहा है, तो a18 क्या होता है, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो a प्लस ये कितना होगा 17d, तो a प्लस 17d का वैल्यू कितना आया 0। तो 18 टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखो फर्स्ट टर्म क्या है -11, सेकेंड -8 -5, इसका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना है 49 है। तो कहता है स्टार्टिंग से नहीं एंड से फोर्थ टर्म क्या होगा। एक बात बताओ इस दोनों का डिफरेंस कितना है, देख के भी आप बना सकते हो। तो देखो -8 -11 कितना होगा, ये -8 प्लस 11, ये 3 का गैप है। ये भी देखो -5 -8, ये कितना हो जाएगा -5 प्लस 8, ये भी 3। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एपी में है। एक बात बताओ 3 का गैप है तो 43 से मतलब 3 कम कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, उससे 3 कम कितना 43 हो जाएगा, उससे 3 कम कितना 40 हो जाएगा। तो लास्ट से फोर्थ टर्म यही ना हुआ 1 2 3 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब नहीं तो फॉर्मूला पे यूज करोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सो देखो ये होता है, आप जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। जब स्टार्टिंग से मुझे फाइंड करना है तो यदि लास्ट से निकालना है तो ये हो जाता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू टी। फ्रॉम इंड। तो देखो मुझे क्या चाहिए, आपका ए फोर चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, तो लास्ट टर्म कितना है 49 माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी कितना आया था 3। तो ये 49 माइनस कितना 3 इंटू 3, तो 49 माइनस कितना 9 इक्वल टू कितना आया 40 ही आया ना। ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, यदि इंड से कहें इस फॉर्मूला का यूज करना, ये होता है लास्ट टर्म। ठीक, लास्ट में से न माइनस करेंगे, यदि स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से चाहिए तो फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। ये गॉस साहब ने किया था, 100 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का जो सम था ये गॉस ने फाइंड आउट किया था। आप जानते हैं ना एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक, तो एन आपका 100 टर्म है नेचुरल नंबर, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 101 बाई 2, तो ये 50, तो ये कितना हो जाएगा 505 एक 0, तो 5050 हो जाएगा। फर्स्ट 100 टर्म का 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा 5050। तो ये गॉस साहब ने दिया था, ये एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये भी उसी पे बना है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यही फॉर्मूला पे बना है। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, ए कितना दिया हुआ है -5, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, तो मतलब n इक्वल टू 6, एस एन इक्वल टू अभी पढ़े हैं क्या n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही पढ़े हैं ना।
तो इसमें आप पुट कर दो। n कितना है 6/2, 2 a कितना है -5 और ये n 6 - 1 इंटू डी कितना है 2, तो ये कितना 3, ये कितना हो जाएगा -10, ये 6 - 1 5, 5 इंटू 2 कितना 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा ना, तो 3 × 0 कितना 0 हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 0। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। देखो ये एपी दिया हुआ है, ठीक, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस 6 - 10 मतलब -4, एन कितना दिया हुआ है 16 टर्म का सम निकालना है मुझे, S16 इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी पे आप सबका वैल्यू पुट कर दो, n/2 कितना 16/2, 2a कितना 10, 16 - 1 इंटू डी कितना, डी आपका -4, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस -15 4 जा 60, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू ये -40 हो जाएगा ना, तो ये -320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, ए आपका कितना फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है, ए एन कितना दिया हुआ है 20, उसके बाद एस एन कितना दिया हुआ है 399, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एन फाइंड आउट करना है। तो देखो ये ए एन जो होता है ये कहीं ना कहीं लास्ट टर्म भी होता है, ठीक, जिसको एल से डिनोट करते हैं। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म एल, ठीक। एस एन कितना दिया हुआ है 399, n/2 फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना 20, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 399 बाई, एक मिनट रुक जाओ, एक बार और इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा n/2 इंटू 21, तो यहाँ से 399 इंटू 2 और बाई में कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू n होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना होगा ये 3 से 3 133 7, ये 7 से 19, तो n इक्वल टू क्या होगा 19 इंटू 2 38, यही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 5 मल्टीपल ऑफ 3 कितना होगा 3 होगा, उसके बाद 6 होगा, 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद कितना होगा 15 होगा, यही होगा ना। तो आप या तो फॉर्मूला पे बनाओ या तो डायरेक्ट इसको ऐड कर दो। देखो 6 3 कितना होगा 9 9 9 कितना 18 18 12 30 और 15 कितना होगा 45। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं, आप फॉर्मूला पे यूज करोगे तो ए कितना है 3, डी कितना है 3, एन कितना है 5, तो मुझे S5 चाहिए ना, तो 5/2, ए कितना है आपका 3,
और लास्ट टर्म कितना है 15 है। अरे इसका 1 मिनट रुको, देखो Sn इक्वल टू हम लोग ये भी जानते हैं ना, तो n/2 जब लास्ट टर्म दिया हुआ है तो a प्लस लास्ट टर्म, ठीक। तो S5 चाहिए ना मुझे, तो 5/2 फर्स्ट टर्म के कितना दिया हुआ है 3 प्लस 15, ये 5/2 इंटू कितना 18, तो ये 2 9 जा, ये कितना 45, कितना आ गया 45 आया। चाहे जिससे आपको मन है बनाओ, ठीक। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी कहा जाता है, उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग ने डिस्कस किया। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी जो आपका एग्जाम होगा 2024 में, उसके लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, दोनों के लिए। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।